मैंने वाइफ के साथ प्लान किया कि हम चलते हैं मसूरी घूमने के लिए, और उस समय उस जर्नी का मैंने एक वीडियो बना लिया मसूरी का। 4-4.5 मिनट का वीडियो बनाया, वापस आके एडिट किया और पोस्ट कर दिया। तो ऐसे मैं 2-3 महीने किया, लेकिन देयर इज नो रेवेन्यू। और मैं जिस एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ उस समय मेरी एज, आई वाज जस्ट कंप्लीटिंग गोइंग टू बी 42 सून। तो टुडे आई एम 50+। तो मतलब मैं आपसे 8.5 ईयर पुरानी बात बता रहा हूँ। तो मैं वापस फ्रस्ट्रेट हो गया, मतलब फ्रस्ट्रेशन सेकेंड टाइम आ गई कि अब क्या करें। नमस्कार, मेरा नाम हरीश बाली है। आज लगभग मेरे को 8 साल का समय हो गया है यूट्यूब चैनल रन करते हुए। हमने देखिए शुरुआत चैनल की करी थी, एक बड़ी मॉडेस्ट सी बिगिनिंग थी, जब मैं और मेरी वाइफ मसूरी घूमने के लिए गए थे। उस समय विज़न इतना क्लियर नहीं था कि हम यूट्यूब चैनल बनाएँगे। मतलब मैं यूट्यूब चैनल कल को ऐसा बनाऊँगा जो मेरा फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा और जिसको लेकर मैं बड़ा पैशनेट भी रहूँगा। बिगिनिंग करते समय कुछ और ऑब्जेक्टिव था, फिर धीरे-धीरे एज़ आई प्रोग्रेस्ड रास्ते मिलते गए और मैंने अपनी जर्नी की बिगिनिंग कर दी। मैं आपको थोड़ा-सा ना बैकग्राउंड से बताता हूँ कि काफ़ी लोग ना मुझसे जनरली अदरवाइज़ भी पूछते हैं कि आपने शुरुआत कैसे करी? कैसे आपके मन में आया कि मेरे को यूट्यूब चैनल बनाना है? तो थोड़ा-सा और पीछे चलते हैं। देखिए जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, मैं बात 1996 की कर रहा हूँ। उस समय मैंने लगभग 2 ढाई साल के लिए अपने फ़ादर को जॉइन किया बिज़नेस के अंदर। तो 2 ढाई साल उनके साथ काम किया, फिर मुझको लगा कि मेबी जनरेशन गैप और फॉर सम रीज़न मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर डिसाइड किया मेरे को जॉब करनी है, तो जॉब हंट करी, तो जॉब मेरे को 6-8 महीने में नहीं मिली, तो मेरे को लगा एक काम करते हैं, बीकॉम ऑनर्स तो ग्रेजुएशन होगी, थोड़ी-सी पढ़ाई और कर लेते हैं। तो मैंने आईआईएफटी से एक 1 ईयर का प्रोग्राम किया, एग्ज़ेक्टिव मास्टर्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो वो कर लेने के बाद मेरे माइंड में था कि मैं एक्सपोर्ट्स में जाना चाहता हूँ। मेरे को मज़ा आता था, ऐसा लगता था कि एक्सपोर्ट जाने से फ़ायदा क्या होगा, बाहर देखने घूमने को मिलेगा। तो ऐसा इस ऑब्जेक्टिव से मैंने जब कोर्स किया, तो बाद में 6-8 महीना और सर्च करी, जॉब नहीं मिली। तो फिर मेरे को बीच में ना एक ऑफ़र आ गई उसी दौरान में, मेरे फ़ादर के रेफ़रेंस से ही, कंज़्यूमर ड्यूरेबल की एक छोटी-सी कंपनी हुआ करती थी उस समय पे, महाराजा अप्लायंसेस। तो हम लोग जूसर मिक्सर बेचा करते थे, वॉशिंग मशीन, वॉशर्स। तो मैंने 1 साल वहाँ पर काम किया। उसके बाद जी मेरे को हिंदुस्तान लीवर मुंबई से ऑफ़र आई। तो मुझे लगता है वो काफ़ी बड़ा मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, एक छोटी ऑर्गेनाइज़ेशन से बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन जॉब के लिए जाना। तो एनीवेज़ आई गॉट द जॉब, और वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बिकॉज़ एफएमसीजी का तो बहुत बड़ा जायंट है हिंदुस्तान लीवर। तो वहाँ मैंने जॉब करी लगभग ढाई साल, बहुत कुछ ग्राउंड लेवल पे देखा, रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, रिटेल में कैसे काम करते हैं, कैसे जाके वो स्लीव्स लगाते हैं मार्केट में, मार्केट मीन्स किराने का दुकान में, कि लक्स का साबुन दिखे, लाइफ बॉय दिखे एंड ऑल दैट। तो ये लर्निंग्स बाद में भी मेरे को काम आई। फिर मेरे को एयरटेल में अपॉर्च्युनिटी मिली, मुंबई में मैंने एयरटेल जॉइन कर लिया, वहाँ लगभग 5 साल काम किया। फिर मैं दिल्ली आ गया, सेम ऑर्गेनाइज़ेशन। उसके बाद वोडाफ़ोन और अनदर 2 इयर्स। फिर मुझको लगता था मैं थोड़ा इंडस्ट्री चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑल दिस व्हाइल माय एक्सपीरियंस हैज़ बीन मोस्टली इनटू एफएमसीजी एंड टेलीकॉम। तो मैंने दिल्ली में ना एक ऑर्गेनाइज़ेशन जॉइन करी जो डिजिटल मार्केटिंग में थी। पहले येलो पेजेस आते थे गेट इट के, फिर वो लोग ने गूगल एड्स वगैरह बेचनी स्टार्ट करी। तो मैंने 4 महीना जब गेट इट में दिल्ली में काम किया, तो दे गेव मी अ बिगर रोल, मतलब एक अच्छा रीजनल लेवल का रोल था। तो वहाँ पर हम लोग कॉर्पोरेट्स के पास जाते थे गूगल एड्स बेचने, फेसबुक ऐड बेचने में। तो जब मैं कॉर्पोरेट्स पे जाके बात किया करता था, तो बहुत बार कॉर्पोरेट मेरे को ऐसा बोलते थे कि ऐसा लगता है कि आप 4-5 साल से इस लाइन में हो। और मैं अक्सर उनको जवाब देता था कि 4-5 साल से तो नहीं, 3 महीने से हूँ। तो बोलते थे, यार कमाल है, आप तो इतनी बढ़िया बात करते हो, सुन के लग रहा है कि जैसे आप 4 साल से या 5 साल से इस काम को कर रहे हो। तो मेरे को ऐसा करते-करते ना जब 10-15 लोगों ने बोल दिया ऐसा, तो मुझे लगा कि मेरे को बहुत कुछ आ गया है। तो व्हाई नॉट आई लीव द जॉब एंड स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन इन द सेम डोमेन, व्हिच मीन्स मैं फेसबुक एड्स सेल करूँ, गूगल एड्स सेल करूँ एंड ऑल दिस स्टफ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, सीखने में मज़ा आता था। तो ये समझूँगा कि ये भी एक टर्निंग पॉइंट था। मैंने जॉब छोड़ दी और ले लिया मैंने फुल टाइम बिज़नेस करने का डिसीजन। तो मैंने जॉब छोड़ी और स्टार्ट किया। इनिशियली मेरी सोच ये थी मैं गूगल एड्स करूँगा, फेसबुक करूँगा और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करूँगा, छोटी-सी टीम रखी। लेकिन जब मैंने 1 साल वो काम किया, तो मुझे समझ में आया कि जब आप एक ब्रांड के साथ काम करते हो और आप खुद से होते हो ना, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप अपना विज़िटिंग कार्ड भेजते हो, तो क्लाइंट आपको अंदर बुला लेता है 5-10 मिनट के अंदर। और जब आप अपने से जाते हो, अपना विज़िटिंग कार्ड पर्सनल भेजते हो, तो आपको कभी-कभी 2-2 घंटे वेट करना पड़ता है और 2 घंटे के बाद मैसेज आता है कि सर अभी बिज़ी हैं,
आप ना नेक्स्ट वीक आना। तो मैंने वो सब एक्सपीरियंस किया उस 1 साल के अंदर, और इस सारे प्रोसेस में ऐसा मुझको लगा कि चीज़ें उतनी आसान नहीं हैं। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। 1 साल बाद खर्चा बहुत हो गया था, तो फंड्स का बहुत शॉर्टेज थी, तो मैंने कहा अब क्या करें? तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो ही रहा था, ऐसा नहीं बोल सकते कि फ्रस्ट्रेशन नहीं थी। तो करते-करते मैंने ना सोचा एक काम करता हूँ, एक यूट्यूब पे चैनल शुरू करता हूँ ऑन यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन डे टू डे लाइफ, जिसमें हमने एक चैनल स्टार्ट किया टेक्नो फेयर के नाम से। आज भी वो एक्टिव है, लेकिन मैंने काफ़ी साल से उसमें काम नहीं किया। तो हमने उसमें वीडियोस पोस्ट करे, सिंपल थिंग्स लाइक एंड्रॉयड फ़ोन से विंडोज़ पे डेटा कैसे ट्रांसफ़र करना है, या एंड्रॉयड से मैकबुक पे कैसे करना है, ट्यूटोरियल्स कह सकते हो। तो ऐसे मैं 2-3 महीने किया, लेकिन वो सब था अपने आप को बिज़ी रखने का ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मुझे उस समय विज़न नहीं था कि इससे मैं काम कैसे करूँगा। हालाँकि कुछ लोग थे उसमें सक्सेसफुल, उस समय के सक्सेसफुल क्रिएटर्स जिनका बड़ा नाम हुआ करता था, जैसे टेक्निकल गुरुजी, ऐसे बड़े सारे नाम थे उस समय। ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ 2015 के आसपास। हाँ, 2015 या 2014 की बात कर रहा हूँ, नॉट इवन 15, 2014। तो मैंने 2-3 महीने किया, फिर मेरे को लगा कुछ गति तो हो नहीं रही है, एक काम करते हैं, लेट मी टेक अ फुल टाइम जॉब। तो उन दिनों में रिलायंस आ ही रहा था लॉन्च करने के लिए जियो। तो मेरा टेलीकॉम का एक्सपीरियंस था, तो मेरे को अपॉर्च्युनिटी मिल गई सेल्स के अंदर, तो मैं सेल्स में जॉइन कर लिया। तो बीच-बीच में जब टाइम मिलता था, मैं थोड़ा बहुत वीडियो इस चैनल में बना लेता था ऑन यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि मेरे को मज़ा आता था, अच्छा लगने लगा था विदाउट एनीथिंग इन माइंड। तो करते-करते जब मैंने 2 साल काम कर लिया, तो अचानक मैंने थोड़ा ध्यान से डैशबोर्ड को देखा, तो मेरे को पता लगा कि देयर आर अबाउट 27,000 सब्सक्राइबर्स एंड पीपल आर राइटिंग कमेंट्स लाइक कि यार इस टॉपिक पे बनाओ, इस पे बनाओ। तो मुझको लगा ये थोड़ा अमेजिंग काम है, मतलब लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने फिर से जॉब छोड़ दी, और फिर मैंने शुरू किया वीडियोज़ को बड़ा सिंसियरली बनाना। करते-करते मैंने, मेरे को लगता है 7-8 महीने तो मैंने इतनी मेहनत करी, मतलब आज मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है आज मैं उस समय के मुकाबले में शायद 70%, 30% ड्रॉप है मेरा हार्ड वर्क में। ऐसा मैं अपने बारे में एनालाइज़ करता हूँ, उस समय मैंने बहुत मेहनत करी। सुबह-शाम ये सोचता रहता था इसको सक्सेस कैसे बनाना है। तो जब 7-8 महीने हो गए तो ग्रोथ नहीं आई। जैसे 27,000 से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद 8 महीने में हम लोग 4 लाख सब्सक्राइबर पे चले जाएँगे। ओवर एक्सपेक्टेशन, या बहुत बोलो ओवर कॉन्फिडेंस एक जनरल भाषा में। तो मैंने फिर क्या किया कि सोचा कि शायद मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं इंग्लिश में वीडियो बना रहा हूँ, मेरी तो इंग्लिश बहुत खराब है। मतलब अच्छा मैं बोल भी नहीं पाता, मेरा ग्रामर में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। हिंदी में अच्छी नहीं बोलता, अटक-अटक, ग्रामर बहुत मिस्टेक्स करता हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में। लेकिन मदर टंग हिंदी है मेरी। तो मेरे को लगा कि इंडियन ऑडियंस के लिए बनाना है तो आई शुड शिफ्ट टू हिंदी। तो मैंने एक डिजिटल स्पॉट नाम का एक चैनल बना दिया, उसमें हिंदी कंटेंट किया, सेम थिंग बट एक डिफरेंट लैंग्वेज। तो उसमें भी ऑडियंस आई, लेकिन रेवेन्यू में कुछ ट्रांसलेट नहीं हो रहा था। मैंने 5-6 महीने वो भी किया, मतलब कुल मिला के जॉब छोड़ देने के बाद मैंने लगभग 1 एंड अ हाफ ईयर कह सकते हो, या सवा साल लगाया। इंग्लिश हिंदी चैनल ये सब थोड़ा चल रहा था कि फाइनली करूँ क्या? और इतना ज़रूर मुझे समझ आया कि मुझे मज़ा आ रहा है, मेरे को इंटरेस्ट भी है, लेकिन देयर इज़ नो रेवेन्यू। मतलब नो का मतलब है कि शायद महीने के 4,000 रुपीज़, उससे ज़्यादा मैं खर्चा कर देता था। भाई गैजेट भी तो खरीदने पड़ते हैं ना, अगर मेरे को डेमोन्स्ट्रेशन देनी है, माइक कैसे काम करता है या कैसे करो। अगर आपके पास गैजेट नहीं है, तो किसी से बोरो करोगे या रेंट पे लेके आओगे, सब करना पड़ता है। तो 4,000 से काम तो बन नहीं रहा था। तो मैं वापस फ्रस्ट्रेट हो गया, मतलब फ्रस्ट्रेशन सेकंड टाइम आ गई कि अब क्या करें। मैं ना वैसे इस बात को रियलाइज़ करता हूँ कि एक अप्रोच तो होती है कि भाई डिसीजन ले लिया तो अब हुक और बाय क्रुक करना ही है। सेकंड होता है कि कहीं डिसीजन आपने ले लिया और आपको लगता है आपका डिसीजन तो ठीक है, लेकिन आज की स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं हो रहा। इट इज़ नॉट अ बैड आइडिया टू पॉज़, गो बैक, थिंक अगेन, मूव फॉरवर्ड। तो मेरे को ऐसा लगा कि अभी समय है गो बैक करने का, व्हिच मीन्स मैं जॉब दोबारा ले लूँ। ऐसा मन में आ रहा था। फिर मैंने जॉब हंटिंग स्टार्ट करी, 1-2 महीने हो गए, और उसी दौरान में ऐसा लग रहा था कि अभी कैसा ना थोड़ा माइंड मेरा मेसअप हो गया पूरी तरह से, कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, डीमोटिवेट, रोज़ वही था, और ऊपर से फैमिली प्रेशर तो देखो किसी को भी रहता है। और मैं जिस एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ उस समय मेरी एज, आई वाज़ जस्ट कंप्लीटिंग गोइंग टू बी 42 सून। तो टुडे आई एम 50 प्लस, तो मतलब मैं आपसे 8 एंड हाफ ईयर पुरानी बात बता रहा हूँ। तो 42 के एज में, जैसे मेरे बेटा भी स्कूल के 5th-6th क्लास स्टैंडर्ड में चल रहा था, वाइफ मेरी स्कूल टीचर हैं, तो मतलब एक कंसिस्टेंट अर्निंग के पॉइंट से हैं, प्लस एक फाइनेंशियल सपोर्ट तो होती है। तो ये सब चल रहा था, तो उसी दौरान में मुझको ऐसा लगा कि एक काम करते हैं, लेट मी टेक अ हॉलिडे फॉर 4 डेज़। तो मैंने वाइफ के साथ प्लान किया कि हम चलते हैं मसूरी घूमने के लिए।
तो ऑब्वियसली घर में बोलेंगे ना कि भाई यहाँ पे आपका काम नहीं चल रहा और आप मसूरी घूमने की बातें कर रहे हो, और फाइनेंशियल स्ट्रेच बहुत ज़्यादा था। मतलब बहुत ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ तो आप समझिए कि काफ़ी ज़्यादा था फाइनेंशियल प्रेशर, क्योंकि खर्चे भी आपके घर के चल रहे होते हैं साथ के साथ, और जितनी सेविंग्स थी वो मैं पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर चुका था। मतलब घूमने का तो उसमें सोच भी नहीं सकता था, सिर्फ मेरे मन में आया कि एक बार घूमने से माइंड फ्रेश हो जाएगा, और क्या है, लो बजट ट्रैवल कर लेंगे। तो मेरे पास क्लब महिंद्रा का मेंबरशिप है, बुकिंग करवाई, मसूरी की ओर पहुंच गए, ये सोचकर कि चलो हम लोग बस पे जाएंगे और जितना हो सकेगा थोड़ा कॉस्ट कंट्रोल करेंगे। और उस समय उस जर्नी का मैंने एक वीडियो बना लिया मसूरी का, ऐसा ही मतलब मोबाइल फ़ोन निकाला, ऐसा फ़ोटो सेल्फी है उस तरह से करके एक 4-4.5 मिनट का वीडियो बनाया, वापस आके एडिट किया और पोस्ट कर दिया। उसका नाम दे दिया हरीश बाली। अब और सोचा कि साल में 2-3 बार कभी कहीं जाएंगे फैमिली के साथ तो मैं वीडियो डाल दिया करूँगा। ये सोच के साथ मैं दिल्ली पहुँचने के बाद जॉब हंट स्टार्ट करी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सुबह आप 6 बजे से लगोगे जॉब ढूंढने में और रात तक जॉब ही ढूंढते रहोगे। बीच में 2 घंटा 4 घंटा मिलता था तो मैं सोचता था चलो क्या करूँ। तो उसी दौरान में थॉट आया अपने टीम मेंबर को, अब क्योंकि वी मे नॉट बी वर्किंग टुगेदर फॉर लॉन्ग, क्योंकि जॉब कर लूँगा, तो मैंने टीम मेंबर से बोला कि एक काम करते हैं, जयपुर चलते हैं। तो बोला कि ठीक है। तो हम लोग जयपुर गए, तो वहाँ पर जयपुर में जो भी किया हमने एक वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। तब तक मुझे मालूम नहीं था वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए माइक भी चाहिए होता है। तो फिर कुछ लोगों ने हमें कमेंट में बोला कि भाई आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, एक माइक खरीदो। तो तब मेरे को समझ में आया कि माइक ज़रूरी होता है। तो ऐसा धीरे-धीरे करते-करते जयपुर किया, फिर जॉब सर्च चल रही थी, और उसी दौरान में मैंने दिल्ली में करोल बाग का वीडियो बनाया। तो हम लोग के वीडियो में व्यूज़ आते थे, ये बात मैं कब की बता रहा हूँ, 2017 मार्च अप्रैल के आसपास। तो सोचो आज थोड़ी पुरानी बात हो गई है, 2017 मार्च अप्रैल। तो व्यूज़ आते थे दिन के 5, 2। अब 2 व्यूज़ से तो कुछ होएगा नहीं, तो ये भी मैं इसलिए कर रहा था कि चलो माइंड को थोड़ा सोच के चलो कि थोड़ा मैं जॉब के साथ-साथ मोनोटनी हो जाती है ना, तो थोड़ा ये काम कर रहा हूँ, अपने आप को बिज़ी रखने के लिए। तो उसी दौरान में मैं चांदनी चौक एक बार चला गया। मैंने चांदनी चौक का वीडियो बनाया। मुश्किल से 7 मिनट का वीडियो था, वो लोगों को बड़ा पसंद आया, और हमारी जो व्यूअरशिप थी दिन की 2, वो पहुँच गई दिन की 20। अब आज के डेट में कोई यूट्यूब चैनल पे बोले हमारे 20 व्यूज़ रोज़ के आ रहे हैं, तो वो बहुत बढ़िया नंबर नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो 10 गुना ग्रोथ थी। तो सोचो ना, कहाँ दिन के 2 और कहाँ 20, और वो भी 2 व्यूज़ मैं 5-6 वीडियो मिला के बोल रहा हूँ, और 20 एक ही वीडियो पे। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई, और मैंने फिर लोगों के कमेंट्स पढ़ने स्टार्ट करे बहुत सीरियसली। तो जैसे कोई लिखता था कि आपने ये शॉप में जाकर ये खाना चाहिए था, वो सब। तो मेरे को लगा इसका मतलब एक ऑडियंस तो है जो देखना चाहती है, ऐसा मन से आया। अब ये टाइम आते-आते ना, क्योंकि 4 महीने निकल गए, थोड़ा फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ते जा रहा था, तो मैं सोच रहा था अब क्या करूँ? तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, फंड्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा जब हो गया, तो कुछ और रास्ता नहीं समझ में आया, तो मैंने ना अपना पीपीएफ विथड्रॉ कर लिया। ऑब्वियसली घर घर में थोड़ा ईज़ी नहीं था कन्विंस करना, लेकिन दे अंडरस्टूड कि इस समय मैं थोड़ा अपने पैशन को लेके आगे ड्राइव करना चाहता हूँ। तो मैंने जितनी कंपनीज़ में काम किया था, 18 ईयर्स ऑफ माय जॉब, तो सबका पीपीएफ मिला के वो 28 लाख रुपए बनता था। तो मैंने फटाफट 1.5 महीने की विंडो ली और सब कंपनीज़ को अप्रोच किया, फॉर्म भरे, और 28 लाख रुपए बैंक में आ गया। फिर मैंने सोचा अब तो मतलब इस पार या इस पार, और बहुत ज़्यादा मैंने समझ लो कि मेटिकुलस प्लानिंग तो नहीं बोलूँगा, खर्चा तो मैंने खुले हाथ से किया, लेकिन ये सोच के किया कि अब मेरे लिए सेकंड तो हो चुका था, थर्ड चांस नहीं होगा। दिस इज़ द लास्ट टाइम व्हेन आई कैन प्रूव माय सेल्फ, ऐसा कह सकते हो। तो मैंने जब ट्रैवल करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले मैंने अमृतसर का टूर किया, और वो टूर तो अच्छा तो हुआ, लेकिन उसमें क्या हो गया कि कैमरा हमने तब तक खरीद लिया था, एक अल्फा 6300 सोनी का 6300। अमृतसर पहुंचे तो पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग करके वापस आए। ये 2017 आई थिंक जून के आसपास की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो वापस आए तो उसमें एक ब्लैक डॉट आ गया, क्योंकि तब हमें ये भी समझ में नहीं थी कि मेमोरी कार्ड्स को संभालते कैसे हैं, डेटा को कैसे संभालते हैं, फाइल्स को रिव्यू करना होता है। तो क्योंकि मेरी फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में कोई भी यूट्यूबर नहीं था, ना ही कोई सोशल मीडिया में काम करता था, आज भी कोई नहीं करता। तो प्रोफेशनल फ्रेंड्स बन गए, लेकिन उस समय तो ऐसा कोई भी नहीं था। तो वापस आए तो मैंने कहा अब क्या करें, पहला टूर ही हमारा ब्लैक डॉट के साथ ऐसा पूरे वीडियो में आता रहेगा। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, दोबारा जाते हैं। तो मैं अमृतसर दोबारा गया, और मैंने टोटल 11 डेज़ की जर्नी दोबारा करी। तो जब करके वापस आया तो फिर ऑब्वियसली हमने एडिटिंग करी और वीडियोज़ को पोस्ट किया। तो इस सारे प्रोसीजर के अंदर ना मुझे ना एक चीज़ तो समझ आ गया कि ये काम हो सकता है। मेहनत के साथ-साथ ना मुझे थोड़ा स्ट्रैटेजाइज़ करके भी चलना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा समझ में आएगा, अगर मैं केवल नॉर्थ इंडिया सेंट्रिक वीडियो बनाऊँगा, व्हिच मीन्स कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली,
तो उससे क्या नुकसान हो सकता है कि ऑडियंस हमारी रीजनल हो जाएगी, जो देखेंगी वो रीजनल हो जाएगी। तो मैंने तभी डिसीजन लिया और मैं हैदराबाद चला गया। यस, ये आई थिंक 2017 की ही बात है। हैदराबाद गया और वहाँ जाके हमने वीडियो बनाया। तो ऑब्वियसली मेरे को साउथ इंडियन फूड का एक्सपीरियंस नहीं था, वो सब चल रहा था, तो उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि ऑब्वियस है आप जहाँ के हो वहाँ की आपका डायलेक्ट होता है, वो सब चीज़ें होती हैं ना। बट वो लर्निंग फेज़ में था। उसी दौरान में जब हैदराबाद से मैं वापस आया तो मेरे को ये क्लियर हो गया कि मेरे को पूरे इंडिया में ट्रैवल करना, वीडियो बनाना है। तो 1 साल हो गया था और मैं फूड वीडियोज़ बनाता था। आज तो मैं कल्चर भी करता हूँ, साइट सीइंग, फोक, हेरिटेज, सब कुछ करता हूँ। मतलब एनीथिंग दैट रिप्रेजेंट्स अ सिटी और अ स्टेट, आई ट्राई माय बेस्ट टू शोकेस दैट विद इन दैट 25 to 30 मिनट कंटेंट ऑन अवर यूट्यूब चैनल वीज़ा टू एक्सप्लोर। दैट्स द वर्क आई डू। लेकिन उस समय मैं केवल फूड करता था, खाना खाता था। तो मेरे को किसी ने बोला मेल पे कि भाई आप ना ये फूड इतना खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, थिंक अबाउट योर हेल्थ एंड ऑल दैट। तो अब जब व्यूअरशिप बढ़ रही होती है ना, तो बहुत बार हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। मैंने भी कुछ ऐसे ही किया। फिर 2-3 महीने बाद और 2-3 लोग की मेल आई, वो पुराने पर्सन की भी मेल आई। करते करते आफ्टर 3-4 मंथ्स उस पर्सन ने मेरे को बोला कि मैं कुछ लिख रहा हूँ नीचे, प्लीज़ रीड दिस वेरी वेरी केयरफुली और डोंट पुट माई मेल टू ट्रैश, ऐसा कुछ लिखा। और वैसे तो मैं ट्रैश में डालता नहीं था, लेकिन अब मेल पे तो ऐसे ही पर्सन बोल सकता है ना। तो मैंने वो मेल पे पढ़ा। उसमें कुछ लाइन्स थी, मेरे को एग्जैक्टली सारी तो याद नहीं, मतलब कुछ फ्रेजेस थे, जिसमें से एक फ्रेज था, सर सलामत तो पगड़ी हज़ार। ये मेरे को आज भी याद है और आई रियली विश इफ़ आई कैन टॉक टू दैट सब्सक्राइबर जिसने मेरे को लिखा था। इतने साल हो गए। तो मैंने उसको 5-6 बार पढ़ा और मेरे को लगा कितना देखो मीनिंगफुल बात है। सर सलामत तो पगड़ी हज़ार का मतलब भाई आपकी हेल्थ आपका साथ देगी तो ही तो काम करोगे, हेल्थ ही साथ नहीं देगी तो काम क्या करोगे। तो मेरे को तब एक सिग्नल मिल गया कि मेरे को फूड सेंट्रिक व्लॉगिंग से हटकर थोड़ा-सा इसको ब्रॉड करना है। तो मैंने फिर क्या किया कि एक नया चैनल खोलने की जगह उसी में कर दिया जर्नी ऑफ अ डे। अब ऐसा तो होता नहीं ना कि आप घूमने के लिए अमृतसर जाओगे तो सुबह परांठा खाओगे, मतलब कुलचा खाओगे छोले के साथ, और सोचोगे अब हम भीगा कुलचा खा लेते हैं, चलो आओ अब लंच कर लेते हैं। ऐसा पूरा भाई कुछ तो घूमोगे ना बीच में। और जर्नी ऑफ अ डे इज ऑलवेज अ मिक्सचर ऑफ साइट सीइंग, समथिंग ऑन कल्चर, मतलब अ वे, जैसे एक आइडियल जर्नी प्लान की जाए। तो मैंने उसको करने की कोशिश करी। तो अब जो हमारी साल भर की ऑडियंस फूड सेंट्रिक बनी थी, उन लोग को लगा यार ये तो कोई दूसरा रास्ता ले लिया है। तो वो लोग को बड़ा नाराज़गी हुई, कमेंट में बोला कि व्हाट इज़ दिस, नाउ यू आर शोइंग ऑल दिस। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, ये मेरे लिए ज़रूरी है। मैंने कमेंट में उनको जवाब दिया। तो ये सब करते-करते फिर एक साल बाद मैंने रास्ता नया ले लिया, ये सोचकर कि मेरी हेल्थ बरकरार रहनी चाहिए। काफ़ी ऑडियंस चली गई, लेकिन मेरा विज़न बड़ा क्लियर था कि आई एम जस्ट गोइंग टू फॉलो दिस वे इन द इंटरेस्ट ऑफ माय हेल्थ। करते-करते मैंने फिर ट्रैवल तो कर ही रहा था। फिर ऐसा पूरे इंडिया में ट्रैवल करते-करते मेरे को 4 साल हो गए। तो अब ये सारे प्रोसेस के बीच में अ, कुछ एक ब्रांड्स ने हमको अप्रोच किया कि स्पॉन्सर करो। लेकिन मैंने जैसे जॉब की थी ना, तो जॉब में एक बॉस होता है हू टेल्स यू ये केपीआईज़ आपके हैं फॉर द ईयर, फिर क्वार्टरली ब्रेकअप होता है। तो मेरे को ना वो केपीआईज़ पसंद नहीं आते थे। मेरे को लगता था यार हम एज़ एन एम्प्लॉयी अपने केपीआई खुद क्यों नहीं चूज़ कर सकते? अब जो लोग आप में से जॉब करते हैं, आप समझ सकते हैं ना की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, तो ऑर्गेनाइज़ेशन आपको देती है, अनलेस आप ऑर्गेनाइज़ेशन के टॉप 3 में हो तो बात अलग है। मतलब हम तो उतने उस लेवल पे थे नहीं। तो मुझको लगा कि अगर मेरे को वही काम करना है इसके अंदर भी, बिकॉज़ ब्रांड्स जब आएँगे तो वो फिर अपना डिमांड करेंगे ना, ऐसा करो, वैसा करो। तो आई वांटेड टू बी माय ओन बॉस। तो मैंने ब्रांड्स का फिर 1-2 बार बात करके देखा, बट मेरे को लगा कि थोड़े ज़्यादा डिमांडिंग है। तो मैंने फिर उसको ज़्यादा परस्यू नहीं किया। मतलब ज़्यादा क्या परस्यू नहीं किया, एक बार भी हमने ब्रांड स्पॉन्सरशिप नहीं करी, अगर मैं क्लियर बात बोलूँ तो। तो मैं सारा काम अपने पे करता गया, करते-करते ब्रेक इवन आ गया। अब चीज़ें सही दिशा पे जा रही थी, कॉस्ट हमारी बढ़ती गई क्योंकि हमने अपनी टीम को बढ़ा लिया। आज की डेट में हम ट्रैवल करते हैं, हम 4 लोग जाते हैं, पहले हम 2 जाते थे। तो यानी रेवेन्यू भी बढ़ रहा था, तो कॉस्ट भी बढ़ रही थी। इस सारे प्रोसेस के अंदर फिर मेरे को एक बार लगा कि ऐसा है कि हम लोग क्या करते हैं ना, जर्नी डेस्टिनेशन से स्टार्ट कर देते हैं। सो मेनी पीपल वांट टू नो व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन, पीछे से आप कर क्या रहे हो? तो मैंने कहा ये भी इंटरेस्टिंग है, तो हम एक नया चैनल स्टार्ट करते हैं, हरीश बाली ट्रैवल्स। उसमें हम बीटीएस दिखाएँगे। तो शुरू में कुछ गलतियाँ करी, फिर धीरे-धीरे ऑडियंस ने हमको बोला कि बीटीएस का मतलब ये नहीं है कि मिनी वीज़ा टू एक्सप्लोर। बीटीएस का मतलब है आप थोड़ा सुधारो, मतलब दैट शुड एक्चुअली बी बिहाइंड द सीन। तो फिर हमें समझ में आया, अब हम कुछ उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं और अलग से मिड वीक पोस्ट कर देते हैं। ऐसा करने से कि हमारे सेम डे की जर्नी के 2 वीडियो निकल जाते हैं। 1 वीडियो कम्स ऑन संडे एट 9 AM, वो फिक्स है 9 बजे। पिछले 7 साल नहीं 8 साल से कभी 9 बजे का जगह 9:15 नहीं हुआ। मैं 9 बजे शार्प आता है और एक वेडनेसडे को आता है, व्हिच इज़ बीटीएस हरीश बाली ट्रैवल्स। अब ये सब चल रहा है, लेकिन बॉटम लाइन मैं आपके लिए कह सकता हूँ कि ऑलवेज़ वर्क अराउंड योर पैशन।
तो आपको कभी भी लाइफ में ना ऐसा रिपेंट नहीं होगा कि मैंने वो किया जो किसी और ने मुझे करने को कहा। जो आपका मन करता है वो काम करो, तो ज़्यादा आप खुश रहेंगे। एट द एंड ऑफ द डे ऑब्जेक्टिव तो खुश रहना ही है ना। जर्नी करते करते आज की डेट में हमारे यूट्यूब पे 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। काफ़ी लोग हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं। मैं आज भी हर किसी की ईमेल को इंडिविजुअली जवाब देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे 1.8 मिलियन फॉलोअर्स और मैं कैसे जवाब देता हूँ। ट्रस्ट मी, आई रिप्लाई टू ईच एंड एवरी ईमेल माई सेल्फ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। दिन में 2 से ढाई घंटा मैं सिर्फ ईमेल्स पे जवाब देता हूँ। तो आपको बड़े कम यूट्यूबर्स मिलेंगे मेरे जैसे जो इतने पैशनेट है कि हर सब्सक्राइबर की ईमेल का पर्सनली जवाब देता हूँ। देखता हूँ कब तक दे सकूँगा, लेकिन फिलहाल तो दे रहा हूँ। बाकी आज के सेशन को यहाँ पर हम फिनिश करते हैं। और मैंने अपनी लाइफ जर्नी आपके साथ शेयर करी, स्पेशली लास्ट फ्यू ईयर्स जब से मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म करी। और आज जोश टॉक ने मुझको ये मौका दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आऊँ और आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ। थैंक्स टू जोश टॉक फॉर दिस।